देखिए लास्ट टाइम आपका नमपाई मैंने फिनिश किया था। आपका न्यू टॉपिक है पाइथन पांडास। जैसा कि आपको पता है कि जो नमपाई होता है वो भी आपका एक मॉड्यूल था और पांडास भी आपका एक एडवांस मॉड्यूल होता है। ठीक है। पांडास के हम यूज़ क्यों करते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसमें से अगर हमें फ़िल्टर करके डेटा को यूज़ करना है तो उसके लिए हम पांडास मॉड्यूल को हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि इट कैन रीड और राइट इन मैनी डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स। मतलब कि जो पांडास होता है वो रीड और राइट कर सकता है। इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, इन सारी वैल्यूज़ को वो रीड एंड राइट कर सकता है। सेकेंड क्या है कि इट कैन कैलकुलेट इन ऑल द पॉसिबल वेज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड डेट इज अक्रॉस रोज एंड डाउन कॉलम्स। मतलब कि जो आपका पांडास होता है वो आपके रोज एंड कॉलम्स मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे पे भी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। इट कैन ईजली सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम बल्की डेटा सेट्स एंड इवन कंबाइन मल्टीपल डेटा सेट्स टुगेदर। इट हैज़ फंक्शनलिटी टू फाइंड एंड फिल मिसिंग डेटा। कि जो आपका पाइथन पांडास होता है इसमें चाहे डेटा कितने भी बल्क में हो वो उसमें से डेटा सेट की वैल्यूज़ को ईज़िली एक्सेस कर सकता है और ये भी बता सकता है कि कहाँ कहाँ पे डेटा आपका मिसिंग है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप विद इन द डेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सपोर्ट्स रीसेपिंग ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब कि जो भी डेटा है ये उसको डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग शेप में आपको प्रिंट कर सकता है। इट सपोर्ट्स एडवांस टाइम सीरीज फंक्शनलिटी। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज द यूज ऑफ अ मॉडल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। कि जो आपका पांडास होता है वो फ्यूचर वैल्यूज़ को भी क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है अपने फंक्शंस को यूज़ करा के। और जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि इट सपोर्ट्स विजुअलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरीज। कि अगर आपको अपने डेटा को विजुअल फॉर्मेट में भी देखना है तो मैटप्लॉटलिब यूज़ करा सकता है पाइथन अपने मॉड्यूल के ऊपर। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैटप्लॉटलिब होता है ये एक अलग मॉड्यूल आपका होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि जो आपका पांडास है ये बेसिकली दो डेटा स्ट्रक्चर में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका सीरीज और सेकंड है आपका डेटा फ्रेम। तो देखिए इसके जो दो पार्ट हैं यहाँ पे, फर्स्ट है आपका सीरीज और सेकंड है आपका डेटा फ्रेम। सीरीज़ जो होता है एक सीधे सीधे मतलब में आप समझ सकते हो कि सीरीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है और जो डेटा फ्रेम आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका 2D डायमेंशनल एरे के ऊपर बेस्ड होता है। कि अगर हमें पांडास में वन डायमेंशनल एरे यूज़ करना है तो हम सीरीज़ यूज़ करेंगे और अगर हमें मल्टी डायमेंशनल यूज़ करना है तो हम डेटा फ्रेम यूज़ करेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा आप एग्जांपल विजुअल तरीके से समझिए। यहाँ पे देखिए ये जो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है और इधर जो ये एग्जांपल दिया है ये पांडास का ही अदर वे है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो हमें ये दोनों ही पढ़ना है, सीरीज भी पढ़ना है और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट भी पढ़ना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसमें वैल्यूज़ हैं डेटा की क्या ए बी सी डी और ई और इनकी जो इंडेक्सिंग है ये हमने 1 2 3 4 5। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से होती है। जैसे नंपाई अरे हमने किया तो वहाँ पे इंडेक्सिंग हमने जीरो से की। बट पांडास का बेनिफिट क्या है कि इंडेक्सिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 0 1 2 3 4 5 3 4 इंडेक्सिंग कर लो, आप चाहो तो 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग कर लो। अगर आपको लगता है कि इंडेक्सिंग हमारी कोई स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए तो आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी ये भी आप अपनी इंडेक्स की इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट होता है किसका, पांडास यूज़ करने का। ऐसे ही अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करना है तो पांडास का आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। देखिए जैसे ये कॉलम्स हैं ए बी और सी, इनकी ये वैल्यूज़ हैं हेलो कॉलम बी नन। नन का मतलब होता है यहाँ पे कुछ नहीं।
ऐसे ही नो इन्फो, नो इन्फो, नो इन्फो, ए कॉलम बी नन। तो जहाँ जहाँ ये कीवर्ड यूज़ हो रहा है आपका नन, तो इस नन का मतलब होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी इंडेक्सिंग है क्या, 0 1 2 3 4, और जो कॉलम्स के नेम है वो ए बी और सी हैं। इंडेक्सिंग यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इंडेक्सिंग आपकी ए बी सी डी होनी चाहिए, तो इंडेक्सिंग आपकी ए बी सी डी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखाया हुआ है आपको क्या, कि सीरीज़ और डेटा फ्रेम में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे सीरीज़ क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि ये 1 डायमेंशनल पे होता है, और जो डेटा फ्रेम होता है ये आपका 2 डायमेंशनल पे होता है। सीरीज़ में क्या है, होमोजीनियस एलिमेंट्स, डेट इज़ ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट, कि जो आपका सीरीज़ होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। बट इसमें क्या है आपका, ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि डेटा फ्रेम के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। तो देखो इसमें लिखा है साफ साफ कि हेट्रोजीनियस डैट इज़ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब ये डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू म्यूटेबल है, देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज, मतलब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हो। सिमिलरली आप डेटा फ्रेम की भी वैल्यूज़ को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज साइज इम्यूटेबल, साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज, कि अगर आपने सीरीज़ का साइज आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनली अ न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है या ड्रॉप करना है तो वो हो तो जाएगा, लेकिन इंटरनली क्या होगा कि मेमोरी में एक नई सीरीज़ अपने आप जनरेट हो जाएगी। बट डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या करना है आपको, साइज म्यूटेबल डैट इज साइज ऑफ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन चेंज इन प्लेस, कि आपने अगर क्रिएट किया है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। डैट इज यू कैन ऐड ऑब्लिक ड्रॉप एलिमेंट्स इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, कि आप अपने किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐड या डिलीट कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पांडाज में सीरीज़ और डेटा फ्रेम यही दो टर्म्स आपके होते हैं। अब यहाँ पे एक सिंटैक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका, कि किस तरह से हमें पांडाज यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो देखो जैसे नंपाई करते थे सेम वैसे ही है, इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया, पांडाज एज पीडी, मतलब पांडास का आपने रीनेम कर दिया किस नाम से, पीडी नाम से। ऐसे ही नेक्स्ट हमने क्या किया, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, नमपाई आपने पहले ही यूज़ किया, तो जैसा यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे भी करना है आपको। देखिए यहाँ पे हेडिंग दिया है आपके पास सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। देखिए सीरीज इज एन इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास, इट रिप्रेजेंट अ 1 डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स डेटा। अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, मतलब सीरीज के पास 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा, और सेकंड है आपका क्या, एन एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस और डेटा लेबल्स, कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही आपको इंडिकेट किया कि इंडेक्सिंग की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 3 हो, उनकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, चेंज और मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ये दे रहा है, यहाँ पे इंडेक्स है, ये डेटा है, तो जैसे डेटा आपका 21 23 18 25 है, और इंडेक्सिंग की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या की है, 0 1 2 और 3 की है। ठीक है, एक अदर एग्जांपल है यहाँ पे, जहाँ पे डेटा की वैल्यू 31 28 31 30 है, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग हमने क्या कर दी है, जैन फेब मार्च अप्रैल कर दिया है। और यहाँ पे हमने डेटा बनाया है हमने 91 81 71 61, ये 1 डायमेंशनल एरे है, और यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग हमने क्या की हुई है, ए बी सी और डी, ये हमने इंडेक्सिंग यहाँ पे इसकी कर दी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यही चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंडेक्सिंग हम सीरीज़ में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 0 1 2 3 4 ही
होगी आपकी। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कैसे हमें क्रिएट करना है सीरीज़ का। तो देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे पहले एक हेडिंग है क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग जस्ट द सीरीज विथ नो पैरामीटर, कि अगर आपको एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको सीरीज फंक्शन यूज़ करना है। और ध्यान देना है सीरीज़ का एस क्या है, यहाँ पे कैपिटल है। सिंटैक्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीरीज ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो सकता है, इक्वल पांडास डॉट सीरीज़, ये फंक्शन आप कॉल कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एम्प्टी सीरीज़ आपकी क्रिएट हो जाएगी। एम्प्टी सीरीज़ का मतलब ये होता है कि सीरीज़ के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। देखो सिंटैक्स क्या बोल रहा है, सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पास किया है आपका डेटा, डेटा मतलब कि जो भी आपको डेटा पास करना है, और कॉमा इंडेक्स इक्वल आई डी एक्स। इंडेक्स इक्वल आई डी एक्स का मतलब कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज और मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए नीचे में कुछ बुलेट्स में दिया हुआ है कि आप क्या क्या पास कर सकते हो, जैसे आप पाइथन सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आप पास कर सकते हो पाइथन का। एनडी एरे मतलब कोई भी नंपाई एरे भी पास कर सकते हो आप। पाइथन डिक्शनरी, पाइथन की डिक्शनरी जैसे हम बनाते हैं वो भी हम पास कर सकते हैं। और स्केलर वैल्यूज़, या कोई स्केलर वैल्यूज़ है जो लीनियर तरीके से चल रही है उसे भी हम इसमें पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन एम्प्टी सीरीज़ कैसे हमें क्रिएट करना है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।